एक 19 साल का लड़का होता है जो अपने घर के ही पास में बना एक फार्म हाउस में लकड़ियां चीर रहा था और लगातार वो मेहनत किए जा रहा था। जिसके बाद उसकी जो माँ है वो देखती है कि ये लड़का बहुत परेशान रहता है और वो कहता भी नहीं है कि आखिर वो लकड़ी लकड़ी काट करके करेगा क्या। माँ जाती है उसको कहती है जा करके बेटे चलो खाना खा लो, लेकिन वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे काम करते वक्त टोका मत करो। जिसके बाद माँ वहां से चली जाती है, फिर वो लड़का खाता है। फिर उसके बाद करीब 4 महीने तक इसी तरीके से वो लकड़ियां काट रहा था और ताबूत तैयार कर रहा था। अब ये ताबूत किसके लिए तैयार कर रहा था वो अभी आप कहानी में आगे सुनेंगे। 4 महीने तक उसने मेहनत की और 5 ताबूत बनाए। 5 ताबूत बनाने के बाद एक एक करके 5 जिंदा लाश को उसने ताबूत में बंद किया। और जब ये बात सामने आई तब लोगों की आंखें जो है वो चौंधिया गई कि आखिर इस तरीके से एक 19 साल का लड़का आखिर कैसे कर सकता है। दोस्तों आज जानेंगे इस पूरी कहानी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये बात है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक परिवार रहा करता था जिसके अंदर कुल 6 लोग थे। एक पति पत्नी और उसके 3 बच्चे थे, जिसमें से कि 2 बेटा और एक बेटी और उसकी एक माँ, यानी कि तीनों बच्चे की दादी। तो कुल मिलाकर 6 लोग थे। ये लड़का लगातार जो है वो ताबूत बनाते जा रहा था। वो किसी की सुन भी नहीं रहा था क्योंकि घर का वो छोटा लड़का था 19 साल का, और उससे बड़ा जो लड़का था उसका उम्र करीब 21 साल का होगा। उसकी जो बेटी थी वो लगभग 15 या 16 साल के आसपास थी। तो ये लड़का ताबूत जब बनाता है उसके बाद एक रात ऐसी आती है कि खाना खाने के लिए शाम को सब लोग जो है वो साथ में बैठते हैं। वो लड़का जो है खाना खाने के लिए जब बैठता है, सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक होती है, एक जूस होता है जो कि फ्रिज में रखा हुआ था। फ्रिज में से वो जूस निकाल के लाता है और उसमें कुछ गोलियां मिला देता है। गोलियां मिलाने के बाद वो लाता है, टेबल पर रखता है। सब लोग खाते पीते हैं, उसके बाद जूस पीना शुरू करते हैं। वो अपने बड़े भाई को कहता है कि मुझे थोड़ा सा देना, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पहले से पी रखी है। वो तमाम लोग एक एक गिलास जो है वो जूस पीते हैं और जूस पीते ही थोड़ी देर के बाद वो बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। और ये जो छोटा लड़का होता है वो जूस तो लेता है लेकिन वो मुंह से लगाता है लेकिन वो पीता नहीं है। करीब आधे घंटे के अंदर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो लड़का करता क्या है कि एक एक करके सबसे पहले वो अपने पिता को घसीटता हुआ उस ताबूत तक ले जाता है जहां पर उसने ताबूत बनाया था। वहां ले जाता है, उस ताबूत में उसको बंद करता है। बंद करने के बाद क्योंकि अभी वो जिंदा था, जिंदा उसको ताबूत में बंद करता है। फिर आता है, फिर वो अपनी मम्मी को लेके जाता है, ताबूत में बंद करता है। उसके बाद अपनी छोटी बहन को, उसको भी वो उठा कर ले जाता है और ताबूत के अंदर बंद कर देता है। और जब वो ले जा रहा था तो सभी को ताने भी मार रहा था कि तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। फिर अपना जो उसकी जो दादी होती है, दादी क्योंकि भारी भरकम शरीर से थी, उसको किसी तरीके से वो घसीटते हुए लेके तो जाता है लेकिन वो परेशान हो जाता है। किसी तरीके से वो ताबूत में बंद करता है। बंद करने के बाद लास्ट में आता है अपने बड़े भाई के पास और उसका देखता है कि वो उसके हाथ पांव जो हिल रहे हैं क्योंकि वो हट्टा कट्टा नौजवान था। तो वो जो गोली थी वो नींद की गोली थी। उसको वहां से उठाता है, ले जाकर ताबूत में बंद करता है। बंद करने से पहले सभी ताबूतों को उसने बंद कर दिया था और अपने भाई का ताबूत जो है अभी खुला था। वो देखता है कि इसकी हाथ पैर जो वो काफी ज्यादा हिल रही है, ऐसा ना हो कि ये सारा भंडा फोड़ दे। वो उसके हाथ पांव को बांधता है, फिर भी वो जो है हिल रहा था। फिर वो बंदूक लेकर के आता है, उसके पास बंदूक भी था। बंदूक लेकर के आता है और उसे गोली मारने के लिए जैसे ही जाता है उसके बड़े भाई की आंख खुल जाती है, यानी उसका नींद का जो नशा है वो टूट जाता है। और वो कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तब मारना, मुझे ये बताओ कि तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो। फिर वो कहता है कि तुम लोगों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सभी को मार दूंगा। बड़े भाई जो है वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है। जिसके बाद वो छोटा भाई को थोड़ा सा रहम आ जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ लेकिन ये घर तुम्हें छोड़कर जाना होगा। बड़ा भाई कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। उसको घर से जो है वो ताबूत से निकालता है, उसके हाथ पर पैंट जो है वो खोलता है और उसको 20,000 रुपये देता है और कहता है कि तुम इस घर से निकल के चले जाओ, वापस इस घर में दोबारा मत आना क्योंकि ये सभी लाशों को मैं ठिकाना लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, इस पूरे घर का मालिक मैं रहूंगा। बड़ा भाई डर के मारे पैसा लेता है वहां से और वो चला जाता है। 2-3 दिन वो इधर उधर जो है घूमता है। उसके बाद अब वो रहे तो कहाँ रहे क्योंकि उसके पैसे भी खत्म हो रहे थे। फिर वो चला जाता है अपने मामा के घर और वहीं जाकर के वो रहने लगता है। जिसके बाद ये जो लड़का है अगला दिन आता है। अगले दिन वो करीब 6 फीट का गड्ढा खोदता है। गड्ढे खोदने के बाद एक एक करके वो जो 4 ताबूत होते हैं, ताबूत को एक एक करके उसके अंदर दफना देते हैं। और उसके बाद
ये जो है गाना वगैरह सुना करता था घर के अंदर, ताकि लोगों को ये महसूस ना हो कि इस घर में कोई कत्ल हुआ है। अगले दिन उसके पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी आने के बाद पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, उनसे थोड़ा काम है। वो कहता है मेरे पिताजी जो है वो अमेरिका चले गए, क्योंकि उसके पिताजी ने कुछ दिनों पहले कहा था अपने पड़ोसी से कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। तो वो सोचता है कि चलो गया होगा। फिर वो कहता है कि अगर 3-4 महीने बाद मैं भी जाने वाला हूँ तो जाऊँगा तो वहाँ से आपको बात करा दूंगा, मैं नहीं गया हूँ। उसका पड़ोसी चला जाता है। अब ये उस घर के अंदर 3 महीने तक रहता है। 3 महीने तक रहने के बाद वो आराम से खाना पीना ऑर्डर करता था होटल से, क्योंकि अच्छे खासे परिवार से था, ऑर्डर करता था और उसी घर में रहता था। और उधर जो उसका बड़ा भाई मामा के यहाँ रहता था, उसका मामा जो है उससे बार बार पूछता था कि आखिर तुम घर छोड़कर क्यों भागे हुए हो, क्या दिक्कत है। वो बताता नहीं है, लेकिन आखिरकार उसे बताना पड़ता है। वो कहता है कि दरअसल ऐसी ऐसी बात है, उसके छोटे भाई ने सभी लोगों का कत्ल कर दिया है और मुझे बड़ी मुश्किल से उसने छोड़ा है। जिसके बाद उसके जो मामा होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद जब वहाँ पुलिस जो है वो छानबीन करने के लिए जाती है, तो पहले तो वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। पुलिस किसी तरीके से दरवाजे को तोड़ती है और उस लड़के को वहां से गिरफ्तार करती है। अब उससे पूछताछ करती है पुलिस, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं, गलत गलत जगह बताता था। कहता था हाँ मैंने मर्डर तो किया है, लेकिन जगह अलग अलग बता रहा था। हर जगह पुलिस जो खुदाई कर रही थी, लेकिन वो लाश मिल नहीं रहा था। आखिरकार अंत में वो सही जगह बताता है, सही निशान बताता है। वहां पर जाकर जब पुलिस उसको खोदवाती है तो उसके बाद उसमें से 4 ताबूत निकलते हैं। लाश सर गल चुका था, सिर्फ उसकी ठठरियां बची हुई थी। अब उस लड़के को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ जब करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि दरअसल मुझे पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा था, रिसर्च करने का मुझे शौक था। पिताजी से मैंने पैसे मांगे, वो मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे और इसी वजह से मुझे पढ़ने का शौक था। उसने ज़मीन भी बेचा, ज़मीन बेच करके मुझे कुछ पैसे भी दिए, लेकिन वो पैसा मेरे लिए उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उसने लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें ले रखी थी, लेकिन वो फैसिलिटी उसे नहीं मिल रही थी जो वो करना चाह रहा था, यानी पढ़ाई करना चाहता था रिसर्च के मामले में। अब उसने उसके पिताजी ने जो 22 लाख रुपए की ज़मीन बेची, उसमें से कुछ पैसे उसने लड़की की शादी के लिए रख लिए और बाकी पैसे इसको लैपटॉप वगैरह तमाम चीज़ें खरीद कर दे दी, लेकिन उसके लिए ये काफ़ी नहीं था। अब ये गुस्सा इसको इस कदर आया कि बेटी के लिए इसने पैसे रख लिए शादी करने के लिए और मुझे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दे रहे। उसी दिन से ये प्लान बनाने लगा और प्लान बनाते बनाते आखिरकार एक दिन ऐसा आता है, साल 2021 का वो समय होता है, मार्च का महीना होता है। उस दिन इसने ये प्लान रची और सभी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। पिछले महीने सितंबर के महीने में साल 2025 में कोलकाता के हाई कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई और कहा कि इसे जब तक तब तक लटकाए रखो जब तक इसकी जो है वो डेथ ना हो जाए। अब ये लड़का, इसकी सजा मौत तो तय हो चुकी है, अब सजा कब होनी है ये अभी तय नहीं हुआ है। अभी बहुत सारा प्रक्रिया बाकी है। अभी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में तो ये मामला गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और उसके बाद अब कब तक ये खींचेगा ये कहना मुश्किल है। तो इस तरीके से एक लड़के ने, 19 साल के लड़के ने अपने पूरे परिवार को इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वो पढ़ना चाह रहा था और घर वाले सक्षम नहीं थे। फिर भी उसको कुछ ना कुछ पढ़ाई के लिए दे रहे थे, लेकिन वो बड़ी पढ़ाई करने की सोच रहा था और पिताजी जो वो नहीं कर पाए या उस तरीके से पेश नहीं आ पाए, इसलिए उसने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। और अपने नाम पर उसने वो ज़मीन भी करवा ली थी, जो जहाँ पर वो बनाता था ताबूत, जो फार्म हाउस था, उसको पिताजी से जीत करके उसने अपने नाम पहले ही करा लिया था कि ताकि इन लोगों को मार सकूं और उसके बाद ये सारी जायदाद मेरी होगी। अब बताइए, ना उसके घर वाले रहे और ना वो लड़का रहेगा, आज न कल वो फांसी पे टंग जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक अजीब कहानी और 19 साल के लड़के की करतूत जो आपने सुना। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। सचेत रहिए और अपने बाल बच्चों पर ध्यान दीजिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ताकि ऐसी क्राइम की स्टोरी जो है वो दोबारा सुनने का ना मिले। तो कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।